हेलो गाइस, आप सभी को जय गुरु महाराज। आप सभी के बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आज हमने सोचा आप सभी के क्वेश्चंस को लेके हम गुरुदेव के पास आए और उनसे उनके जवाब लें। गुरुदेव जय गुरु महाराज। जय गुरु देवता की जय हो। गुरुदेव, पहले हम शुरू करते हैं कि आप में जो गोलजू का प्रादुर्भाव है या गोलजू आप में कैसे अवतार लिया, ये इसकी कहानी क्या है? ये कई लोगों के सवाल थे। मैं 95 में 8th में पढ़ता था, तो मेरे घर में जागर लगा था। अंदर हुड़के की जागर लगी थी, तो मेरे घर में हुड़के की जागर थी। मेरे जो हमारे नाचने वाले डांगर थे, हमारे पड़ोस में ही रहते थे, गांव में ही। तो जागर लग रही थी, तो अचानक मेरे में ऐसा अपना भी अंदर से ऐसा ज्वालामुखी उठा कि मुझे पता ही नहीं मेरे में क्या आ गया, और मुझे पता ही नहीं है। और मुझे पकड़ने के लिए 5-7 आदमियों ने, मेरे घर वाले बताते हैं कि हमने पकड़ा, हमसे पकड़ा नहीं गया, और इतना रौद्र रूप से आया पूछो मत। उसके बाद फिर जो हमारे जो गुरु जो जो जिनको हमने बुलाया था, फिर उन्होंने ढोल की जागर लगवाई। दूसरे तीसरे दिन फिर मेरे में वो देवता ढोल की जागर में नाचा, और मुझ में शुरू से अभी तक वही देवता अभी प्रकट हैं। और एक ही चाल है, वही चाल मेरे पास शुरू में थी, वही चाल मेरे पास अभी 44 मेरी एज हो गई, वही चाल मेरे पास। अच्छा, एक सवाल भी जो बड़ा कौतूहल का विषय बना रहता है लोगों के बीच कि आप में कितने देवता आते हैं? मेरे में 5 देवता आते हैं, शुरू से 5 ही आए और 5 ही हैं। उसमें ऐसा है, एक आदमी में कई देवता आ सकते हैं। अब ये तो क्या कि मेरे घर के इष्ट आएंगे कोई, ये तो क्या कि पूरे ये उत्तराखंड के जितने देवी देवता हैं सब मेरे में ही आ जाएंगे, नहीं। हाँ हाँ गुरुजी, एक सवाल ये कि आप में जो 5 देवता आते हैं वो कौन कौन सी देव शक्तियां हैं जो आप में आती है, और वो कहाँ कहाँ की शक्ति है? मेरे में सबसे पहले जो देवता, प्रथम देवता आए मेरे में, गोलू देवता मेरे घर के गोयल आए। मैं रानीखेत का रहने वाला हूँ। हाँ। और मेरे में वहाँ के गुलजू आए। दूसरा नंबर मेरे में मेरे नरसिंह देवता, वो भी मेरे इष्ट देवता हैं, वो मेरे में नरसिंह देवता आए। तीसरे मेरे में अनारी देवी आई, वो भी मेरी कुल देवी है, वो भी मेरे में ही आई। और चौथा जो देवता सैम देवता आए मेरे में, वो मेरे मालाकोट, मेरी मम्मी का जो मैका है वहाँ मेरे मामा लोग नहीं हैं, और उनकी ज़मीन जो है उसको हमारे पास ही वो ज़मीन है। उन्हीं देवताओं को, उस देवता को पूजने वाले भी हम ही हैं। वो और जो सैम देवता हैं वो मेरे मालाकोट के हैं, और हरू देवता हैं वो भी मेरे मालाकोट के। 2 देवता मेरे मालाकोट के हैं, 3 मेरे घर के हैं। अच्छा, कलवा देवता? कलवा देवता भी मेरा घर का देवता, इष्ट देवता है, वो मेरे घर का है। हाँ। और गणदेवी भी मेरी घर की है। ये 5 मेरे घर के हैं, 2 मेरे मालाकोट गौरव के हैं। उपाध्याय जी का। अब हम भक्तों के सवाल लेते हैं साथियों के। ये कौन से गोलू देवता है? चमड़ खाल के, घोड़ा खाल के आदि कहाँ के गोलू देवता है ये? मतलब वो आपको जानना चाह रहे कि आपका जो गोलजू है वो कौन से गोलू देवता आपका जो है खेल पे? गोलजू का अवतार पहले तो सब देवता एक ही हैं, गोलू देवता। हाँ। गोलू देवता के 52 अवतार हैं। हाँ। जो जैसे जैसे इलाके में गोलजू गए उस हिसाब से उनका नाम पड़ा। तो मेरे में जो देवता नाचता है वो चमड़ खान गुलजू, चमड़खानी नाम से गुलजू हैं रानीखेत इलाके में। सोनी से आगे बिनसर से आगे चमड़ खान है, वहाँ हमारा जो देवता का स्थान है वो चमड़ खान, वो मेरे में विराजमान है, वो देवता में। अच्छा गुलजू महाराज। अगला सवाल आ रहा है, यूके वाला मुद्दा उनकी आईडी है, वही से व्यक्ति है। उनका सवाल जो है, जब आप थाली घुमाते हैं तब आपकी जब गोलजू आपके आगे आते हैं, थाली घुमाते वक्त उससे चावल गिरते हैं, नहीं गिरते, या थाली गिरती है या नहीं गिरती? कभी आज तक ऐसा आपने अनुभव करा? अभी तक तो मेरे को जहाँ तक अनुभव तो मैं नहीं जानता हूँ। बहरहाल जो अभी तक मेरे साथ जो रहते हैं, जो जिन्होंने जाकर देखा, आज तक तो कोई ऐसी बात आई नहीं है। हाँ। और ऊपर वाले की कृपा से, वो तो ऊपर वाला ही जाने, उसकी लीला अपार है, क्योंकि वही जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो एक छोटा सा उनका भगत हूँ। हाँ। और कोई मैंने अपने हाथ में या कोई फैब्रिक या मैंने कोई स्लेस वगैरह चिपकाया नहीं है जो मैं अपने हाथ में चिपका के उसको घुमा रहा हूँ। ये तो ऊपर वाले की कृपा है क्या नहीं है ऊपर वाले ही जाने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है। गुरुदेव, एक सवाल जो बड़ा मतलब पूछा जाता है, ना केवल हमसे, और मैंने देखा है कि कई वीडियोस, हमारी जो उत्तराखंड की वीडियोस होते हैं उसमें पूछा जाता है लोगों द्वारा कि हमारी उत्तराखंड की किसी भी पूजा में नाखून, बाल या इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? ये सवाल है। ऐसा है, जो हमारे यहाँ रात की पूजाएं होती हैं, कई प्रकार की पूजा हैं उसमें, जैसे पितृदोष, रोष और करे धरे की, और हमारे यहाँ जो बच्चों को मसाण लग जाता है उसमें।
तो हमारे वहाँ पितृदोष में तो नाखून बाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आपके जैसे हमारे यहाँ मसाण वगैरह पूजा में नाखून और बाल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें उस जो बच्चे को या किसी स्त्री को या कोई बेटी को या कोई बच्चे को लगा होता है, इसलिए उनको वहाँ पर चढ़ाने के लिए वो वहाँ पर उसके एक शरीर के कोई अंग के वहाँ पर हमें वो चीज़ चाहिए, तब हम रखते हैं। प्रतीक और हाँ, प्रतीक के रूप में। और अन्यथा और वैसे रोज़ की पूजा में नहीं चाहिए, सिर्फ मसाण की पूजा में वो जरूरी, बहुत ज़रूरी है उसको रखना। और देते भी हैं लोग, बहुत से लोग, और बहुत से लोग उसका विरोध भी करते हैं। वो अपना अपना है तरीका है, हम भी रखते हैं उसको, ऐसी कोई बात नहीं। क्या देवी देवताओं की किसी भी पूजा में नाखून बाल या इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? देखिए, देवी देवताओं की कोई भी पूजा हो उसमें ना नाखून और ना बाल का इस्तेमाल होता है। मैया का 16 श्रृंगार होते हैं। गुलजू के हमारे वहाँ जो होती है, जैसे पगड़ी है, गुलजू की 22 हाथ की पगड़ी होती है, और उनका रेशमी कुर्ता और चूड़ीदार सलवार होता है। ये हमारे वहाँ देवता का, गुलजू का वहाँ है। और हमारे यहाँ धुनीदार देवी देवताओं का, जैसे हमारे वहाँ उनका भगवा वगैरह, चादर वगैरह, भगवा जैसे धोती वगैरह या चादर वगैरह रखते हैं। और देवी देवताओं का तो अलग अलग देवी देवता होते हैं, उनका अलग अलग प्रकार के अपने अपने होते हैं, और नाखून बाल की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरुदेव, एक हमारे साथी है, उनका सवाल आ रहा है कि बौछार की विद्या कहाँ से सीखी जा सकती है? काफ़ी रोचक सवाल है, तो वो सीखना चाह रहे हैं शायद, तो आप बताएं इसके बारे में। इसके लिए तो बोक्साड़ी जाना पड़ेगा उनको। बहरहाल मैंने तो सीखी नहीं है, हाँ। और वहीं बोक्साड़ जाके वो सीखे, और वहीं जाके उनको पता चलेगा, उसका अनुभव वहीं जाके होगा, क्योंकि मुझे तो आती नहीं है और मैं उसके बारे में जानता भी नहीं हूँ। हमारे वहाँ गुलजू ने सीखी थी ये बोक्साड़ की विद्या। जब गुलजू का इंटरव्यू लिया गया, 33 करोड़ देवताओं ने इंटरव्यू लिया, जब वो प्रथम बने देवता हमारे वहाँ, जब उसको प्रथम देवताओं में गिनती, 33 करोड़ देवताओं का अगवानी बनाया गया गुलजू देवता को, तो तब उनकी उसमें जब उनकी परीक्षा ली गई, तो गुलजू ने उस समय बोक्साड़ की विद्या भी सीखी, लाहौर की जड़ भी सीखी, बंगाल का जादू भी सीखा, और हमारे वहाँ ये गढ़वाल की विद्या भी सीखी उन्होंने, और 33 हड़बंत का जाप भी सीखा। और ये उन्होंने विद्याएं सीखी। उन्होंने उसमें उपन का रूप भी लिया, खटमल का रूप भी लिया, ये अलग पिस्सू का रूप भी लिया। कई रूप लेके भगवान ने उनमें वो उतना वो ज्ञान प्राप्त किया, और वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो सबसे प्रथम नंबर के देवता बने। और देवता तो पहले सभी प्रथम नंबर के देवता हैं। 33 करोड़ देवताओं में हमारे वहाँ गोलू देवता को श्रेष्ठ माना इसलिए गया, उसमें बड़े छोटे तो होते नहीं है वैसे कोई देवता। और 33 करोड़ देवताओं में जैसे हमारे वहाँ राजा, इस समय प्रधानमंत्री हमारे पास मोदी जी हैं, राष्ट्रपति हमारे पास, जैसे वित्त मंत्री, गृह मंत्री, वैसे हमारे वहाँ देवी देवताओं में भी होते हैं। इस समय प्रथम नंबर के देवता हमारे वहाँ उत्तराखंड के गोलू देवता माने गए, आगवान गया गया। तो 33 करोड़ देवता, हाँ, पहला नंबर उन्हीं का है। अब उसमें कोई आदमी कोई कुछ कह ले, या उसको छोटा मान ले या बड़ा मान ले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे में आ रहे तो तब मैं गुलजू की ये कह रहा हूँ, हकीकत में जो बात है उसको बात में किया जा रहा है कि हमारे उत्तराखंड या कुमाऊं क्षेत्र में बैसी का बड़ा प्रचलन या विधान रहा है पहले से। तो जो बैसी होती है वो किन किन देवताओं की होती है, या सभी देवताओं की वो होती है? इस बारे में आप कुछ बताएं। बैसी भक्ति का प्रतीक रूप माना गया है। बैसी में हमारे यहाँ गोलू देवता की बैसी नहीं होती है। गोलू देवता की 84, 11वीं ये हम करते हैं। और बैसी होती है हमारे यहाँ हरू, सैम, और हमारे वहाँ देवी मैया की, और अन्य देवी देवताओं की, जो जोगी जमात देवी देवता हैं उनकी, और मैया की भी बैसी होती हैं। और गुलजू का जो डांगर होता है वो बैसी में जा सकता है और बैसी कर भी सकता है। सिर्फ मंदिर गोलू देवता के मंदिर में बैसी नहीं होती है, 11वीं और आपकी क्या कहते हैं 84 होती है। मतलब जोगी रूप जो देवता होते हैं उनमें बैसी का विधान है। बाकी जो हमारे राजवंशी देवता में हमारा गोलू देवता की बैसी नहीं मानी, क्योंकि राजा है हूँ। राजा कभी जोग का रूप नहीं ले सकता है, इसलिए वो क्या कहते हैं बैसी में जाएगा, और प्रथम भी बन सकता है। वो डांगर में काबिलियत है तो वो आगवानी उसको उनको बता सकता है, और बैसी कर भी सकता है डांगर। देवता गुलजू हमारे वहाँ गुलजू की मंदिर में बैसी नहीं। और प्रांगण गुलजू के उसमें अन्य और मंदिर हैं, जैसे देवी का है, सैम जी का है, हरजू का मंदिर है, तो वहाँ पर भी बैसी हो सकती है। और अकेले जो गुलजू का मंदिर है, जैसे हमारा चमड़ खान गुलजू का मंदिर है, या हमारे वहाँ चितई गुलजू का मंदिर है, या हमारे वहाँ ताड़ीखेत जी का गुलजू का मंदिर है, या हमारे वहाँ राजबुंग ऊंची घोड़ाखाल का मंदिर है, यहाँ पर बैसी नहीं हो सकती। सवाल ये भी है, क्या जो भुतग्गी देव हमारे कुमाऊं क्षेत्र में एक श्रेणी है देवताओं की, भुतग्गी, तो जो भूतवंशी जो देवता होते हैं, क्या इनकी बैसी होती है?
भूतवंशी देवताओं में हमारे यहाँ सिर्फ मेरे नज़रों में तो अभी दो ही हैं, एक गंगनाथ बाबा, एक कलविष्ट जिसको हमारे यहाँ गेराड़ के गुलजू कहा गया है वो। तो गंगनाथ जी का हमारे वहाँ भारत लगाते हैं, उसमें जैसे शिव अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, पांडव अवतार लगा के जाल कटता है वो। जैसे कोई पहले के लोग तो काफ़ी लंबे समय तक करते थे उसको, अब के हिसाब से लोग कोई 2 रात का लगाता है, कोई 5 रात का लगाता है, इससे ज़्यादा तो लगा नहीं पाते हैं। नहीं तो 7 दिन का भी होता है, 11 दिन का भी होता है और 15 दिन का भी होता है और 21 रात का भी जागर लगता है गंगनाथ जी का। और उसको पिथौरागढ़ और बागेश्वर साइड को खेला कहते हैं, हमारे वहाँ को उसको कहते हैं गंगनाथ जी का भारत लगाना। तो भारत लगाना होता है वो वैसी नहीं हुई, वो थोड़ी इसमें भी क्षेत्र के हिसाब से, जैसे मैंने देखा है हल्द्वानी क्षेत्र में भारत लगाई हमारे भारत जाती है लगाती है और ऊपर पहाड़ी के क्षेत्र में उनकी कहानी लगाई उनकी कहानी इनमें भी लगाई जाती है। सिर्फ उस देवता को, भूतवंशी देवताओं को शिव अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, पांडव अवतार लगा के उनके कान पवित्र करके उनको बैकुंठ धाम को भेजा जाता है। इसलिए भेजा जाता है क्योंकि भुतंगी देवता हैं, मारे गए थे, उनकी आत्मा और उनके कान पवित्र हों और वो बैकुंठ धाम को तरें, इसलिए उनको भारत सुनाया जाता है। नहीं तो भारत सुनाने की जरूरत नहीं है, और तो भगवान खुद भारत है अपने में, और देवता तो खुद ही भारत है ना खुद। गुरुदेव, एक सवाल है, जब गुलजू आप में सत पुकारते हैं, वो जो आप सत पुकारते हैं वो सत पुकारना है क्या, और वो क्यों जरूरी है सत पुकारना? देखो, गोलू देवता जब अपने सत पुकारते हैं, अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, इंट्रोडक्शन माने अपना परिचय करवा रहे हैं ना। तो हम किसी के घर में जाएंगे तो हम किसी व्यक्ति से उसका परिचय करेंगे या पहले डायरेक्ट अंदर अपने घर में लाके उसको बैठा के चाय पानी के लिए पूछेंगे? हाँ, परिचय जरूर, पहले परिचय है ना। अब लोगों का सवाल है कि परिचय क्यों करते हैं। गोलू देवता अपनी सत माने अपने जो जहाँ जहाँ गोलू देवता ने जैसे जैसे काम किए उनकी अपने अपनी चौघाणों का सत पुकारा जाता है। जैसे हमारे वहाँ सबसे पहले चौघाण है चंपावत की, फिर है चितई की, फिर है विनायक की, फिर है चमड़खान ना सॉरी क्या कहते हैं आपकी ये घोड़ाखाल की, जिसको हमारे वहाँ ये फिर विनायक आ गया, फिर चमड़खान आ गया, ताड़ीखेत आ गया, निरई आ गई, श्यामखेत आ गई, और आपके चौड़ का गुल्ला आ गया, उदयपुर का गुल्ला आ गया। ऐसे करके गुलजू ने कई काम करे, घुघुतुआ भी इंसाफ करा भगवान ने। तो अपनी सत पुकारते हैं, सत पुकारने के बाद उस देवता अपनी फिर आगे को अपनी वाणी का फिर जो पूछना है उसके बारे में बताया जाता है। वो अपने मतलब सत को ऐसे भी दे सकते हैं, ये एक ज्ञान है कि डांगर ने जो ज्ञान अर्जित करा है बैसी के द्वारा, अपनी गुरु भक्ति के द्वारा, ये उसको भी दर्शाता है, उसके लिए दर्शाता है कि भाई वो अमर रह जाने की बात कर अमर कह रहा ना कि मेरे ये स्थान जो है अमर रह जाए। बहुत जरूरी है सत पुकारना। किसी को भी हम घर में बुलाते हैं, कोई मेरे वहाँ नया व्यक्ति आएगा, मैं पहले उससे पूछूंगा, हाँ भाई साहब आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं, या डायरेक्ट अंदर तो नहीं लाऊंगा ना। वही देवी देवताओं का है। हमारे वहाँ क्या है, आजकल नाचने वाले हम लोग जो भी हैं नाचते हैं, किसी से पूछने में आदमी को बुरा लगता है और वो अपने में ले जाता है। अपने में नहीं ले जाना चाहिए। हम तो उस देवता से बात कर रहे हैं, उस घोड़े से बात कर रहे हैं जो उसमें आ रहा है। आप में जो देव अवतरण हुआ था, आपके गुरु ने भी क्या आपसे आपकी परीक्षा ली? बिल्कुल, बिना परीक्षा के कोई पास हो सकता है? हम पेपर देते हैं, जब हम उसमें लिख के आएंगे तभी तो हम उसमें पास होंगे। या इंटर का या हाई स्कूल का पेपर में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे बच्चे, या ऐसी तो नहीं आ जा रहे ना खाली कॉपी में खाली वहाँ लिखा, कुछ भी नहीं लिखा और उसको जमा कर आए। तो मेरे गुरु ने भी मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे से पूछा, मेरी ताड़ना करी, तब मैं उसमें जब पास हुआ हूँगा तब मुझे गद्दी का मालिक बनाया। आज मैं लोगों के घर घर जा रहा हूँ। वो या तो आदमी इतना बेवकूफ़ नहीं होगा जो मुझे बुला रहे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब जगह मेरे ही पर्चे लग रहे हैं, वो तो जैसे आदमी की भाव होंगे उस हिसाब से काम होते हैं। कहीं ना कहीं 100 में 10% मेरे भी लगी रहे होंगे, ऐसी बात तो नहीं है कि सब ये मेरे नहीं लग रहे होंगे। और भगवान की दुआ से अभी तक मैं जा ही रहा हूँ। मैं महीने में 30 दिन होते, 25 दिन तो मैं लगभग जागरों में व्यस्त ही रहता हूँ। बिल्कुल, ये तो अपने आप में गुलजू की कृपा है। गुरुदेव, अब एक मुख्य सवाल जो आज हमारे जो चैनल है गुलजू का, उसमें जो मुख्य सवाल बन के रह गया वो है कि आप रहते कहाँ हैं, कब बैठते हैं, दरबार लगाते हैं, और आपका नंबर क्या है? तो आपसे लोग ये जानना चाह रहे थे। देखो, रहने के लिए तो मैं हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, और हल्द्वानी में मैं फतेहपुर में रहता हूँ। और बाकी तो नंबर तो देने के लिए मैं उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि नंबर दे नहीं पाऊँगा। और रहने के लिए मैं हल्द्वानी में रहता हूँ। गुरुदेव, इसमें क्या कहते हैं, कई लोग जैसे पूछ रहे हैं वहाँ वो कैसे आ सकते हैं, वो कई लोगों ने फतेहपुर तो इतना बड़ा है, तो आप फतेहपुर में कहाँ रहते हैं ये भी जानना चाहिए। मैं फतेहपुर मेन मार्केट में रहता हूँ, फतेहपुर बाजार पे। मेरा छोटी सी एक शॉप है, खाती जनरल स्टोर,
और मैं उसमें रहता हूँ, वहीं मेरा उसके बैक साइड पे मेरा मतलब घर है। कोई भी पूछ के आ सकता है। हाँ हाँ, कोई भी आ सकता है। कहाँ पे रहते हैं। जिसको दिक्कत है मेरे से हो सकता है तो मैं उसको सॉल्व करूंगा, नहीं होगा तो हाथ जोड़ दूंगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, धन्यवाद आप सभी का अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए। ऐसे ही हम फ्यूचर में जो हमारे जो लोग संस्कृति से रिलेटेड हमें जितनी नॉलेज है, हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। हम सारी नॉलेज आपसे शेयर करेंगे, सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। आपके कोई भी सवाल होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालें, अपने नाम के साथ आप कहाँ से हैं वो भी डालें, ताकि हम वीडियो में मेंशन कर सकें। और दूसरा, आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, अपनी संस्कृति के लिए कार्य करें, और हमारे जितने भी आज लोग हमारी संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, आप सबके साथ बने रहें, सबका साथ दें। जय धन्यवाद। गुरुदेव जय साहब। गुरुजी महाराज।